नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ पर बात करने वाले हैं, स्कंद पुराण। जी। ये महर्षि वेदव्यास के 18 महापुराणों में 13वां है और कहते हैं ये सबसे विशाल भी है। हाँ, बिल्कुल। अगर श्लोकों की संख्या देखें तो सबसे बड़ा पुराण यही है। करीब 81,000 श्लोक हैं इसमें। 81,000, बाप रे। जी, एक तरह से ज्ञान का महासागर। और इसका मुख्य विषय क्या है, मतलब किस पर केंद्रित है ये? ये मुख्य रूप से भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय, जिन्हें स्कंद भी कहते हैं, उन पर केंद्रित है। अच्छा। उन्हीं के नजरिए से कह सकते हैं शिव तत्व का बड़ा ही विस्तृत वर्णन इसमें मिलता है। स्कंद, स्कंद नाम का भी कोई खास मतलब है? हाँ, स्कंद का एक अर्थ क्षरण या संहार भी होता है। और कथाओं के अनुसार तारकासुर नाम का एक असुर था। हाँ, सुना है। उसे वरदान था कि उसे सिर्फ शिव का पुत्र ही मार सकता है, तो इसीलिए भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ तारकासुर के वध के लिए। अच्छा, ये बात है। तो आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो स्कंद पुराण एक अवलोकन के कुछ अंशों पर आधारित है। जी, कोशिश करेंगे कि इस विशाल ग्रंथ से कुछ खास, कुछ रोचक बातें निकाल सकें। क्यों? बिल्कुल, चलिए देखते हैं क्या कुछ मिलता है। तो कहाँ से शुरू करें? इसकी संरचना कैसी है? देखिए, इसे मुख्य तौर पर 7वीं शताब्दी का शैव पुराण माना जाता है, मतलब शिवजी पर केंद्रित। शैव पुराण, ठीक है। पर ऐसा नहीं कि सिर्फ शिवजी की ही बात हो, इसमें ब्रह्मा और विष्णु का भी काफी महत्वपूर्ण वर्णन है। एक तरह का समन्वय दिखता है। अच्छा, ये दिलचस्प है। और संरचना की बात करें तो ये 6 खंडों में बटा हुआ है। 6 खंड? हाँ, कौन कौन से? माहेश्वर खंड, वैष्णव खंड, ब्रह्मा खंड, काशी खंड, अवंती खंड और रेवा खंड। हर खंड अपने आप में काफी बड़ा है। बाप रे। और इन खंडों में क्या क्या मिलता है? मतलब सिर्फ कथाएं? नहीं, कथाएं तो हैं ही, पर बहुत कुछ और भी है। जैसे प्रमुख तीर्थ स्थान, बद्रिकाश्रम हो गया, अयोध्या, काशी, रामेश्वरम, इन सब का बड़ा ललित वर्णन है। अच्छा, मतलब धार्मिक भूगोल भी है इसमें? बिल्कुल। और सिर्फ तीर्थ ही नहीं, पवित्र नदियां जैसे गंगा, नर्मदा, यमुना, इनकी महिमा, इनसे जुड़ी कथाएं, वो सब भी हैं। और मैंने सुना है इसमें रामायण और भागवत का महात्म्य भी है। जी हाँ, रामायण और श्रीमद् भागवत के महात्म्य की चर्चा भी मिलती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना व्यापक है इसका फलक। सही बात है। अच्छा, वो जो सत्यनारायण व्रत कथा है जो आजकल बहुत से घरों में होती है, हाँ, बहुत प्रचलित है। वो भी क्या इसी पुराण से है? जी हाँ, बिल्कुल। वो स्कंद पुराण के रेवा खंड से ही ली गई है। अरे वाह, ये तो कमाल की बात है। मतलब एक इतने बड़े ग्रंथ का एक हिस्सा इतना ज्यादा लोकप्रिय हो गया। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे ये पुराण सिर्फ ऊंची दार्शनिक बातें ही नहीं करते थे, बल्कि आम लोगों की आस्था, उनके रीति रिवाजों से भी गहरे जुड़े थे। सही कहा। अच्छा, एक और बात जो मैंने पढ़ी थी वो काफी ध्यान खींचने वाली लगी। माहेश्वर खंड के कौमारिका खंड में एक श्लोक है। कौन सा? दशपुत्र समा कन्या, कुछ ऐसा है। हाँ, दशपुत्र समा कन्या दशपुत्रान प्रवर्धयन यत्पैलम लभ्यते मर्त्यस्ता तल्लभ्यम कन्याएकया। हाँ, यही। इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ है कि एक पुत्री जो है वो 10 पुत्रों के समान है, और एक कन्या का पालन पोषण करने से मनुष्य को वही पुण्य फल मिलता है जो 10 पुत्रों का पालन करने से मिलता है। एक कन्या 10 पुत्रों के बराबर। ये तो आज के समय में भी बहुत बड़ी बात लगती है। बिल्कुल। और सोचिए उस काल के संदर्भ में ये कितना महत्वपूर्ण रहा होगा, जहां अक्सर हम पुत्र को वरीयता देने की बातें सुनते हैं। हाँ, वही तो ये दिखाता है कि इन ग्रंथों में भी कितने अलग अलग तरह के विचार मिलते हैं। निश्चित रूप से। ये सिर्फ धार्मिक उपदेश नहीं है, ये उस समय के समाज, उसके मूल्यों, उसकी सोच पर भी एक तरह की टिप्पणी है। तो कुल मिलाकर ये पुराण सिर्फ देवी देवताओं की कहानियां या तीर्थों का नक्शा ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें धर्म, भक्ति, योग, ज्ञान, अच्छा आचरण, मतलब जीवन जीने के जो लौकिक और पारलौकिक दोनों पहलू हैं, उन पर गहरा चिंतन है। जैसे? कोई और उदाहरण? जैसे काशी खंड को ही ले लीजिए। उसमें काशी की महिमा का ऐसा अद्भुत वर्णन है कि ये माना गया है कि काशी में अगर कोई शरीर त्यागता है तो वो अपने आप में मोक्ष देने वाला तप और दान के बराबर है। अच्छा। तो देखिए कैसे एक स्थान विशेष को इतना ज्यादा आध्यात्मिक महत्व दिया गया, और वो आस्था आज भी जीवित है। करोड़ों लोग आज भी काशी को मोक्ष का द्वार मानते हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटे तो क्या कहेंगे, स्कंद पुराण क्या है असल में? देखिए, स्कंद पुराण मुख्य रूप से कार्तिकेय और शिव पर तो केंद्रित है ही,
लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा है। हाँ, ये कथाओं का, भूगोल का, धार्मिक रीति रिवाजों का, सामाजिक मूल्यों का और दार्शनिक विचारों का एक बहुत बड़ा संग्रह है, एक पूरा ब्रह्मांड अपने आप में। सही कहा। और यहाँ दिलचस्प बात यह है, जैसा हमने सत्यनारायण कथा या कन्या वाले श्लोक के उदाहरण से देखा, कि ये प्राचीन ग्रंथ सिर्फ पुरानी कहानियां नहीं सुनाते। ये हमें बताते हैं कि हमारे सांस्कृतिक मूल्य कैसे बने, हमारी भौगोलिक चेतना कैसे विकसित हुई, और बहुत सी परंपराएं जो आज भी जीवित हैं, उनकी जड़ें कहाँ हैं। बिल्कुल। ये दिखाते हैं कि आस्था और रोजमर्रा की जिंदगी कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए थे, और शायद आज भी हैं। हाँ, और अंत में एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ा जा सकता है। जरूर। हमने अभी बात की कि ये ग्रंथ एक बेटी के पालन पोषण को 10 बेटों के बराबर महत्व देता है। जी। आज जब हम लैंगिक समानता पर इतनी बात करते हैं, हाँ। तो परंपराओं के भीतर से निकले ऐसे विचार ये आज की सोच को चुनौती देते हैं या उसे किसी तरह से सही ठहराते हैं, इस पर सोचना दिलचस्प हो सकता है। बिल्कुल, सोचने के लिए एक बहुत अच्छा बिंदु है। बहुत बहुत शुक्रिया इस गहरी चर्चा के लिए। धन्यवाद।